दोस्तों नमस्कार। बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। छितजल पावक गगन समीरा, ये पूरा ब्रह्मांड, ये हमारा शरीर, ये पूरी कायनात, इन सारी जगहों पर ये 5 प्रमुख तत्व हैं। और इन 5 प्रमुख तत्वों में से करीब करीब सारे तत्व इस समय बहुत ही विषैले हो गए हैं। हालात ये है कि इस धरती पर पीने योग्य पानी का निरंतर अभाव होता जा रहा है और वायुमंडल की जो स्थिति है, जो हवा की स्थिति है, वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। 2014 के बाद तमाम वैज्ञानिकों ने, तमाम शोधों ने जब पता किया तो ये बात सामने आई कि हमारे धरती पर पीने योग्य जल का अभाव लगातार होता जा रहा है। 2015 के बाद अब तक विश्व में 30 बड़े सूखे पड़ चुके हैं। और ये जो पंच तत्व से हमारा निर्मित शरीर है, पंच भौतिक तत्वों से निर्मित जो शरीर है, और जो इस वायुमंडल में है, जो इस ब्रह्मांड में ये 5 मूल तत्व हैं, इन तत्वों में लगातार क्षरण हो रहा है और इसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका परिणाम ये है कि आने वाले दिनों में हमें पानी के लिए भी लड़ना पड़ सकता है। करीब 4-5 दशक पहले जब हमारे यहाँ रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता था तो फसलें निश्चित रूप से कम होती थीं, लेकिन वो जो मोटे अनाज थे, आज उन मोटे अनाजों पर हम पुनः लौट रहे हैं। अपनी सेहत को लेकर के अगर हम फिक्रमंद हैं तो हमें मोटे अनाजों का सहारा लेना पड़ रहा है। धरती पर बढ़ती हुई आबादी को संभालने के लिए, उन्हें अन्न देने के लिए हमने रासायनिक खादों का भी भरपूर प्रयोग किया। और इन रासायनिक खादों ने बंजर जमीनों को एक बार उर्वरा तो कर दिया, लेकिन इन जहरीले तत्वों का एक ऐसा परत इस धरती पर फैल गया कि जिसने पानी को सोखने की क्षमता भी कर दी, कम कर दी। आपको बता दें कि लगातार बारिश न होने से, समय से बारिश न होने से एक जो गैप हुआ, बरसात, 2 बरसातों के बीच में जो अंतराल आया, उससे हमारे धरती की ऊपरी परत ज़्यादातर सूख गई और जो वर्षा का जल था वो ज़मीन के अंदर तक नहीं जा पाया, जिससे हमारे भूमिगत स्रोत भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। तमाम तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने से जो इनका जहरीला पानी था, जो अपशिष्ट था, ये भी धरती के नीचे जा कर के जो हमारा शुद्ध पेयजल था उसको भी प्रदूषित करना शुरू कर दिया। यही नहीं, तमाम जीवनदायिनी नदियाँ, बड़ी नदियाँ, गंगा जमुना जैसी नदियाँ तो प्रदूषित हो ही गईं। तमाम छोटी नदियाँ जो हमारे इर्द गिर्द हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती थीं, वो आज पशुओं और पक्षियों के पीने लायक भी नहीं रहीं। वर्षा का ज़्यादातर जल जमीन के अंदर न जा करके बाहर ही बह करके समुद्रों तक फैल रहा है और पेयजल की घोर समस्या आने वाले दिनों में पैदा होने वाली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये 5 तत्व जिसने हमारे शरीर को बनाया है, अगर इस ब्रह्मांड में ये 5 चीज़ें प्रभावित होती रहीं तो आने वाला दिन बहुत ही संकट का होगा। तमाम तरह के विश्व युद्ध होते हुए हैं, तमाम तरह से संघर्ष होते रहे हैं, लेकिन इन संघर्षों के बीच में जो एक नई संघर्ष की स्थिति बन रही है अन्न और जल की, ये आने वाले दिनों के लिए बहुत ही कठिन दौर होगा। वैसे भी विकास के नाम पर सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां, घरों में लगने वाले एयर कंडीशनर, वनों की लगातार हो रही छटाई कटाई, वनाच्छादित क्षेत्रों की होने वाली कमी, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमारे आने वाले जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करने की पूरी तैयारी में है। इसका दोषी कोई नहीं है। इसका सबसे बड़ा दोष हमारे इस मनुष्य जाति पर ही आने वाला है, क्योंकि विकास के नाम पर जिस तरह से हमने अलग अलग तरीकों को अपनाना शुरू किया है,
ये आने वाले दिनों में हमारे लिए ही एक संकट का बड़ा कारण बन जाएगा। एक दौर था जब हम बड़े बड़े बाग बागीचे भी लगाते थे। पुराने समय में लोग कहते थे एक वृक्ष 100 पुत्र समान, और करीब करीब हर परिवारों में बड़े बड़े बागीचों की दखल होती थी। गांव में, शहरों में हर जगह पेड़ पौधे नज़र आते थे। लेकिन जब से कंक्रीट के बड़े बड़े मकान बनने शुरू हो गए, उससे ज़्यादा तेज़ी से हमारे वन क्षेत्र भी कम होने लगे। ईंधन के रूप में जब हमें लकड़ियों की आवश्यकता थी तो हम जागरूक होकर के वृक्षारोपण भी करते थे और तरह तरह से अपने उपयोग के लिए लकड़ियों का प्रबंध करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये समस्या भी सरकारों ने ख़त्म कर दी। अब हालात ये है कि गैस चूल्हा आने के बाद घरों में लकड़ी ईंधन नहीं रह गया। अब केवल हवन पूजन के लिए ईंधन की ज़रूरत, लकड़ी की ज़रूरत होती है, और हम उसके लिए लकड़ी की तलाश में मीलों भटकते रहते हैं। तो इन हालातों से निपटने के लिए ज़रूरत है जागरूक होने की, और हर आदमी को जहाँ भी अवसर मिले, जहाँ भी उसके पास जगह हो, उसे हरियाली लानी पड़ेगी। अगर हरित क्रांति एक बार पुनः नहीं स्थापित होगी, वृक्ष नहीं लगाए जाएंगे, तो आने वाले दिनों में जो हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के 5 स्रोत हैं, ये ख़त्म होंगे। और जब ये ख़त्म होने लगेंगे तो मानवता भी ख़त्म हो जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारे इस चैनल को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें, लाइक करें, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। अगली खबर तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।